नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, नए साल 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में जब भी हम किसी नई शुरुआत की ओर देखते हैं तो हमारे मन में एक ही विचार आता है कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर कैसे हो। वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल विचार के साथ करना चाहता हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों में भी चलना जानते हैं। आप तो स्वयं सिंह राशि के हैं। आपके स्वामी ही सूर्यदेव है। आपके अंदर तो जन्म से ही नेतृत्व करने और चमकने की क्षमता है। यह नया साल जनवरी 2026 का यह पहला महीना आपके लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आया है। ग्रहों की चाल यह इशारा कर रही है कि यह महीना आपके धैर्य और आपकी मेहनत का इम्तिहान भी लेगा और आपको उसका फल भी देगा। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे नव वर्ष का यह पहला महीना आपके स्वास्थ्य, करियर, प्रेम और आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में और सरल भाषा में यह समझते हैं कि इस महीने आपके सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए, जनवरी 2026 एक ऐसा महीना है जिसे हम परिवर्तन का महीना कह सकते हैं। शुरुआत में आपके राशि स्वामी सूर्य, साथ में मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह आपके पंचम भाव यानी धनु राशि में बैठे हैं। पंचम भाव बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों का होता है। तो महीने की शुरुआत बहुत ही ऊर्जावान रहेगी। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा एक बड़ा बदलाव आएगा। 13 जनवरी को शुक्र देव मकर राशि में चले जाएंगे। उसके ठीक अगले दिन 14 जनवरी को राशि स्वामी सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि महीने के दूसरे हिस्से में ये चारों मुख्य ग्रह आपकी राशि के छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं और संघर्ष का होता है। लेकिन घबराए नहीं, यह प्रतियोगिता का भी भाव होता है। इसके अलावा राहु आपकी राशि के सप्तम भाव और कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। शनिदेव आपकी राशि के अष्टम भाव मीन राशि पर बने हुए हैं और केतु आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में विराजमान है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के एकादश भाव यानी लाभ स्थान में मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो पूरे महीने आपकी रक्षा करेंगे और लाभ देंगे। तो इन ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी पहलू से, आपका स्वास्थ्य। सिंह राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में इस महीने आपको दो अलग अलग तरह के अनुभव देखने को मिलेंगे। महीने के पहले 13-14 दिन जब तक आपके राशि स्वामी सूर्योदय पंचम भाव पर है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक एक करके आपकी राशि के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहना है। छठा भाव रोग का होता है। यहाँ ग्रहों की भीड़ आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच या एसिडिटी दे सकती है। विशेष रूप से केतु आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं, जो कई बार बेवजह की मानसिक चिंता या ओवर थिंकिंग भी देते हैं। आपको लगेगा कि आप बीमार हैं, लेकिन टेस्ट कराने पर कुछ नहीं निकलेगा। यह केवल केतु का भ्रम भी हो सकता है। चूंकि शनिदेव अष्टम भाव में है, इसलिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं या मशीनरी के साथ काम करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी सावधानी बरतें। 16 जनवरी के बाद जब मंगल छठे भाव में आएंगे तो यह रकत विकार या फोड़े फुंसी जैसी छोटी मोटी दिक्कत दे सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि इस महीने बाहर का तला भुना खाना पूरी तरह से छोड़ दें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि शरीर से ज़्यादा आपको मन को शांत रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके करियर और शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। विशेषकर 17 जनवरी तक का समय बहुत शानदार है। पंचम भाव में बुध और सूर्य की युति बुध आदित्य योग बना रही है।
आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एकाग्रता देखने लायक होगी। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 11वें भाव पर बैठकर आपके करियर को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी बात इस महीने आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 15 जनवरी के बाद जब ग्रह छठे भाव पर जाएंगे तो आपके ऑफिस में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर सकते हैं या आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और मंगल छठे भाव पर शत्रुहंता योग बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपके विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है और किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है। व्यापारी दोस्तों के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन साझेदारी में काम करने वालों को थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि राहु सप्तम भाव पर है जो पार्टनर के साथ गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी आर्थिक स्थिति यानी पैसा। सिंह राशि वाले दोस्तों, जनवरी 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति। गुरुदेव आपके लाभ स्थान पर बैठकर धन की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। आपकी आमदनी के स्रोत बने रहेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो इस महीने उसके वापस आने की पूरी उम्मीद है। महीने की शुरुआत में पंचम भाव सक्रिय है, जो शेयर बाजार या अन्य स्रोतों से अचानक लाभ दे सकता है। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि 13 जनवरी के बाद किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से बचें। जब शुक्र और बुध छठे भाव में जाएंगे तो महीने के अंत में आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। यह खर्चे किसी बीमारी पर या घर के किसी सामान की मरम्मत पर हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आय का प्रवाह इतना अच्छा होगा कि आप इन खर्चों को आसानी से संभाल लेंगे। कुल मिलाकर बैंक बैलेंस के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस फजूल खर्ची पर लगाम लगा कर रखें। अब चर्चा करते हैं आपके निजी जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए महीने का पहला फेज यानी 1 से लेकर 14 जनवरी तक का समय बहुत ही रोमांटिक रहेगा। शुक्र और मंगल पंचम भाव पर हैं जो लव लाइफ में जोश और उत्साह भर देंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 13 जनवरी से पहले कर दें। सफलता मिलने के योग ज्यादा है। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उन्हें इस महीने बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि, यह स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ी नाजुक है। राहु गलतफहमी पैदा करता है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग जाए या आप दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर शक पैदा हो। आपको मेरी सलाह है कि घर की बातों को घर में ही सुलझाएं, संवादहीनता ना आने दें। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य छठे भाव पर जाएंगे तो आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे आपके रिश्ते में दरार आए। संतान क्षेत्र की बात करें तो यह महीना मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी पढ़ाई या खेल कूद में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन महीने के अंत में उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, अगर मैं पूरे महीने को संक्षेप में कहूँ तो जनवरी 2026 आपके लिए सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाला महीना है। करियर और पैसे के मामले में आप राजा की तरह रहेंगे। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, महीने के दूसरे हिस्से में अपनी सेहत और दूसरा अपने जीवन साथी के साथ संबंध। उपाय के तौर पर चूंकि आपके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं और शनि अष्टम भाव पर है, आपको हर रोज सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। इसके अलावा शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन कराना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए इस नए साल की शुरुआत को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।